यहाँ के जो लोग हैं वो आदिवासियों को जैसे जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। आदिवासी कामगाराचा खून करणाऱ्या महानगरपालिकेचा धिक्कार असो। उसको नाले में उतारा गया और वहाँ पे ही उनका मृत्यु हो गया। तो उसके सेफ्टी के लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए। कोण म्हणतो देणार नाही? कोण म्हणतो देणार नाही? जो कंप्लेंट लिखी है उसमें लिखा है कि वो दारू पी के और उसका मृत्यू हो गया। मला संध्याकाळीचा आवाज का माहित पडलं की तुझे बाबा नाही राहिले। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce, managed by Huda English School and Junior College, at Bhandari Compound near Muthoot Finance, Narpoli, भिवंडी। द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल भिवंडी शहर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। प्रभाग क्रमांक 2 वार्ड नंबर 14 में नाले सफाई का काम चल रहा था। मानसून आ रहा है, मानसून से पहले नाले सफाई होती है और नाला सफाई के लिए बड़े बड़े टेंडर निकाले जाते हैं और उसके लिए बड़े बड़े ठेकेदार सामने आते हैं नाला सफाई करने के लिए। हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से नाला सफाई के नाम पे ठगा जाता है और ना सफाई होती है और जब बारिश आती है तो पूरे शहर में पूरा पानी भर जाता है। इस साल भी टेंडर निकाला गया है 2 करोड़ 44 लाख रुपए का और सफाई का काम शुरू था। अलग अलग ठेकेदारों ने अपना अपना प्रभाग संभाला था, जिससे कि प्रभाग 2 में चंडिका कंस्ट्रक्शन ने को ये ठेका मिला था। तकरीबन 39,90,000 रुपये का ये टेंडर था और इस टेंडर के अंदर उनको नाले सफाई करने था। तकरीबन 16 नाले का कुछ टेंडर था। बात यह है कि इस नाले सफाई के लिए मज़दूरों को नीचे उतारा जाता है, लेकिन उन्हें कोई इसी तरह की सेफ्टी नहीं दी जाती और इस वजह से कल एक 44 वर्षीय मजदूर जिसका नाम सुभाष दिघे बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। इस मौत को लेकर महानगर पालिका में तो हड़कंप मचाई, साथ साथ में श्रमजीवी संगठन के जो लोग हैं वो आज महानगर पालिका के बाहर धरना दिया और उनकी यही मांग है कि उस मज़दूर को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ में आने वाले जितने भी दिनों में जो कामगार काम करेंगे उनकी सेफ्टी की क्या है, ये महानगर पालिका से मांग की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो ठेकेदार है वही अधिकारियों के संबंधी है और जो अधिकारी है वही ठेकेदार है। जैसे कहते हैं ना कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा वही चाचा है। तो कई अधिकारी क्या अपने ऊपर ही कार्रवाई करके लेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे मनपा आयुक्त की अनमोल सागर जी की, तो क्या वो अपने अधिकारियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अब महानगर पालिका में आधे से ज़्यादा जो ठेके निकाले जाते हैं ये सारे के सारे अधिकारियों के मार्फत ही काम कराए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का यहाँ पे मार्जिन है। हाँ, हमने श्रमजीवी के लोगों से बात की, क्या उन्होंने कहा आइए सुनते हैं। जानते थे कि आज महानगर पालिका में आप लोगों ने क्या? नमस्ते, मेरा नाम सीता घाटाल है। आज ये यहाँ पे घटना घटी है, ये बहुत संतापजनक और खेदजनक है। एक हमारा जो कामगार था सुभाष दिघे करके, वो उनको नाले सफाई का काम करने के लिए लेके गए। वहाँ पे उसको नाले में उतारा गया और वहाँ पे ही उनका मृत्यु हो गया। और ये जो गुनाह हुआ है, ये जो संतापजनक घटना हुई है, ये बहुत ही अपने मानव जन्म के लिए बहुत ही खेदजनक है कि आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो आदिवासियों को जैसे जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। उसको कोई भी सेफ्टी दी नहीं गई। अगर आप नाले सफाई का काम देते हो तो उसके सेफ्टी के लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा पुलिस में जो कंप्लेंट लिखी है उसमें लिखा है कि वो दारू पी के और उसका मृत्यु हो गया। तो ये कितनी खेदजनक घटना है कि कोई अपना यहाँ पे अपने काम के लिए जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी ठेकेदार ऐसे कंप्लेंट देते हैं। तो ये बहुत खेदजनक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर
सरकार की 2013 में एक कायदा हुआ है कि किसी भी मानव को सेप्टिक ऐसे टैंक में या कहीं भी उतारने की अगर उसको सुविधा नहीं है, कुछ सेफ्टी नहीं है, तो उसको उतारना नहीं चाहिए उसमें। तो ये सब हुआ है, उसको कोई भी सुविधा दी नहीं गई और उसके ऊपर उसको दारू पीने की वजह से उसका मृत्यु हो गया। ये बहुत ही खेदजनक है। मैडम, ये आज जो आप लोगों ने मौसम आया तो इसमें आप लोग क्या मांग किया, क्या आप लोग कैसे करना चाहते हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाना चाहिए और अपने ये 2 बच्चे हैं उनके, ये उनका लड़का है और ये लड़की है, उनको भी कुछ मालूम नहीं था, बाद में उनको बताया गया। तो अभी ये दोनों अकेले हो गए, इनके लिए कुछ सरकार ने आर्थिक सुविधा देनी चाहिए, आर्थिक जो भी है वो मदद करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपकी किसी से मुलाकात हुई आयुक्त से या किसी और? मैं इसके बारे में आशुतोष जी ठुमरे साहब का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगी, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये जो प्रकार उनको मालूम हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये आपको ये जो सुभाष भाई है इनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, आप चिंता मत करो। तो मैं आशुतोष सर का, टुमरे साहब का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये जो प्रकरण हुआ है इसका जल्दी से जल्दी जो न्याय मिलना चाहिए उसके लिए उन्हें प्रक्रिया शुरू की है। मैंने अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है बाळाराम भोईर, मैं कार्याध्यक्ष हूँ श्रमजीवी संगठन का। और जो भी कल यहाँ असला हुआ, म्हणजे काल जे काय इथं झालं ते अतिशय निंदनीय आहे आणि धक्कादायक आहे की महानगरपालिकेची जी हलगर्जीपणा आहे, सर्व कर्मचाऱ्यांना नाळ्यामध्ये उतरवून कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण न देता त्यांना नाळ्यात उतरवून मारण्याचं काम ही महानगरपालिकेचे ठेकेदार महानगरपालिका करते, याचा आम्ही निषेध करतोय। सुभाषचा हा मृत्यू नसेल, नैसर्गिक मृत्यू नसेल, हा महानगरपालिकेने खून केलेला आहे आणि म्हणून महानगरपालिकेवर गुन्हा दाखल व्हावा, मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा अशी आमची मागणी आहे आणि म्हणून आम्ही आज महानगरपालिकेकडे आलेलो आहोत। काय तुम्हाला काय आश्वासन मिळालं? अजून तरी आयुक्त आले नाही, वाट बघतोय आम्ही आयुक्तांची। जोपर्यंत आयुक्त येत नाही तोपर्यंत प्रेतही ताब्यात घेणार नाही, गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत प्रेत ताब्यात आम्ही घेणार नाही। आज सुभाष हा एक निमित्त आहे, परंतु अनेक कर्मचाऱ्यांना, इथे अनेक कर्मचारी आहेत, बोरवेलच्या आहेत, कुठल्याही कर्मचाऱ्याला संरक्षण सीट नसते। जे काय महानगरपालिकेचं कर्तव्य आहे ठेकेदाराला बजावायला पाहिजे। म्हणजे भ्रष्टाचार करायचा किती करायचा हा पण प्रश्न आहे ना। नाळे सफाईमध्ये तुम्ही जर कामगाराचं संरक्षण करू शकत नाही, त्यांना संरक्षण किट देऊ शकत नाही, तर कसली महानगरपालिका आहे? म्हणजे फक्त पैसा कमवायचा आणि गरिबांना मारायचं, कामगारांना मारायचं हे काम महानगरपालिका जर करत असेल तर श्रमजीवी संघटना ते सहन नाही करणार। जर तुम्हाला इन्साफ नाही भेटणार तर तुम्हाला काय, मग तुमचा पुढचा स्टेप काय? आम्हाला जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर आम्ही प्रेत घेऊन इथं येणार आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्तासमोर ते प्रेत ठेवणार आणि इथून उठणार नाही। जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही। तोपर्यंत नाळे सफाईची कामे सुरू असणार की बंद असणार? नाळे सफाईचं काम करणं हे महानगरपालिकेचं काम आहे, ते भिवंडीकरांच्या हिताचं आहे। परंतु आमचं म्हणणं असं आहे की कामगारांना, जे कामगार नाळ्यामध्ये उतरून मैल काढतात त्या कामगारांना योग्य ते संरक्षण, त्यांच्या अंगावर कपडे, त्यांना रस्सी, गंबूट, जे काय संरक्षण त्यांचं आहे ते केलं पाहिजे। त्याचं जीव जाणार नाही हे महानगरपालिकेने बघितलं पाहिजे, हे त्यांचं कर्तव्य आहे। नाव शुभांगी सुभाष दिगे। मला संध्याकाळी 6 वाजता माहित पडलं की तुझे बाबा नाही राहिले। तेवढंच मी 6 वाजता निघाली, घरची येते तर मला रात झाली ना, दवाखान्यात जाऊन बघते तर बाबा तिथे नाही राहिले। त्यांना विचारलं की काय झालं तर ते सांगतात की ते गटर वापरला गेले होते, तिथं त्यांचा मृत्यू झाला। हा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। माझं नाव प्रदीप नाशिक चौधरी, भिवंडी शहर तालुका अध्यक्ष श्रमजीवी। आणि आज मेटपाडा
गावातील सुभाष दिघे हे आमचे संघटनेचे सभासद आहेत आणि महानगरपालिकेमध्ये नालासफाईचं काम करत होते. त्यांच्या कुटुंबावर फार मोठा दुःखाचं डोंगर कोसळलेला आहे आणि त्याचा निषेधार्थ आम्ही या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये या ठिकाणी सर्व श्रमजीवीचे पदाधिकारी, राज्याचे अध्यक्ष सीताताई घाटाल, कार्याध्यक्ष बारमभाऊ गोहिल, जिल्ह्याचे अध्यक्ष अशोक भाऊ, तालुका सरचिटणीस दशरथ भाऊ आणि सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. सुभाष दिघे यांना त्यांच्यावर जो झालेला अन्याय आहे, त्यांचा मृत्यू झालेला आहे नालेसफाईमध्ये कामगार म्हणून, आणि त्यांना न्याय मिळावा याकरता श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केलेलं आहे, सुरू आहे. त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य मिळावं आणि संबंधित जे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी श्रमजीवी संघटनेची मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज उपस्थित झालो आहोत.